नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता विशाल नायक से। विशाल नायक टीवी सीरियल परशुराम में अहम भूमिका निभाई थी। इसमें महादेव का किरदार निभाया था विशाल नायक ने। इसके अलावा धारावाहिक कबूल है में विशाल ने अभिनय किया। टीवी सीरियल सेकंड मैरिज.com में मुख्य भूमिका निभाई है विशाल नायक ने। इसके अलावा क्राइम शो, सीआईडी और क्राइम पेट्रोल में कई एपिसोड में अदाकारी की है। और बाकी दूसरे टीवी सीरियल्स की अगर बात करें तो घर एक मंदिर, राम मिलाए जोड़ी, हर युग में आएगा एक अर्जुन, कहता है दिल, जीले जरा, हम सफर, करम फलदाता, शनि, इसमें पवन देव की भूमिका निभाई है। तो ये तमाम टीवी सीरियल है जिसमें अहम किरदार में नजर आए हैं विशाल नायक है। इसके अलावा क्राइम शो, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सीआईडी में भी कई एपिसोड में अहम किरदार में नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता विशाल नायक है। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू भागीरथ जी। नमस्कार सभी दर्शकों को और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। विशाल जी, जितनी भी तस्वीर मैंने आपकी देखी गूगल में, किसी में भी आपकी दाढ़ी वाली तस्वीर मैंने नहीं देखी है। तो कुछ खास वजह है कि आपने ये दाढ़ी बढ़ाई है? लेकिन बता दो, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप इस दाढ़ी में भी। आप शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली एक नए किरदार की तैयारी में हूँ और उस किरदार की तैयारी में मैंने ये दाढ़ी बढ़ाई है। ये मेरे लिए भी कुछ नया है क्योंकि मैंने पिछले ऑलमोस्ट 8-9 साल से मैंने दाढ़ी रखी नहीं थी क्योंकि और अलग अलग प्रकार के किरदार किए थे जिनमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। पर इस बार एक नया शो करने जा रहा हूँ टीवी पे। काफी अच्छा शो है और वो जल्दी अगले महीने लॉन्च होने वाला है बड़े चैनल पर। तो बस इसी की तैयारी में है। अच्छा, कुछ आप उस शो के बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जानता हूँ कुछ बंदिशें रहती हैं, शायद बहुत कुछ तो आप नहीं बता सकते, लेकिन जो भी आप बता सकते हैं आप। बिल्कुल, अभी तो प्रोमो भी ऑन एयर है और ये स्टार प्लस का एक नया शो आने वाला है जो तकरीबन फर्स्ट वीक अगस्त में लॉन्च होगा ऑन एयर। और ये शो का नाम है बातें कुछ अनकही सी जी। और ये एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही दिग्गज प्रोड्यूसर का शो है, राजन शाही जी, जिनके साथ मैं पहले बार काम करने जा रहा हूँ। जिनका ऑलरेडी हिट शोज है अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी। तो इसमें एक बहुत ही दिलचस्प भूमिका है मेरी और बहुत ही थोड़ा ग्रे शेड है इस कैरेक्टर का। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं लेकिन ताकि दर्शक इसको देखे और इसे सराहे और प्यार दे। बट प्लीज जरूर देखिएगा, बातें कुछ अनकही सी जल्दी स्टार प्लस पे आने वाला है। बिल्कुल, मुझे लगता है दर्शकों को वाकई अच्छा लगेगा क्योंकि आपके डिफरेंट लुक में भी देखेंगे दाढ़ी के साथ। अच्छा, दाढ़ी बढ़ाते वक्त कुछ अनकंफर्ट महसूस होता है? आपने कहा 8-10 साल के बाद शायद आपने दाढ़ी बढ़ाई है। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। इनफैक्ट मेंटेनेंस द बिगेस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है। कई बार क्या होता है कि आप रोज शेव करते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो 3-6 रोज शेव कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर हफ्ते 10 दिन में आपको दाढ़ी की ट्रिमिंग करानी पड़ती है। आपको मेंटेन करना पड़ता है तो एक अच्छा लुक लगे, वरना कहीं कहीं बाल उग जाते हैं। तो बस आई थिंक वो थोड़ा सा मेहनत है, वो थोड़ी सी मेहनत है, बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन। ग्रेट, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। थैंक यू सो जी। अच्छा विशाल जी, लेकिन आपकी अभिनय की शुरुआत कैसे हुई? मुझे लगता है दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। कौन से, क्या उम्र थी उस वक्त? आप कैसे प्रेरित हुए इस फील्ड में जाने से? किसी को आपने देखा या किसी ने आपको कहा कि इस फील्ड में आपको जाना चाहिए? कैसे आना हुआ इस फील्ड में आपका? अगर मैं शुरू से बताऊं तो मैं जब कॉलेज में था, मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था और तब मैं कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज में बड़ा ही एक्टिव था। तो मैं फैशन शो कोरियोग्राफी, डांस कोरियोग्राफी में बड़ी रुचि लेता था जी। और वहीं से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक्टिंग करने का, जो कहते हैं ना इंडस्ट्री में होता है कि एक्टिंग करने का कीड़ा जी। तो वो मुझ में आया। और उसके बाद मैंने एक्चुअली आई एम एन एमबीए ग्रेजुएट इन मार्केटिंग फ्रॉम एनएमआईएमएस, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी बॉम्बे में है। और उसके दौरान वो कोर्स करते करते मैं काफी थिएटर में था। तो आर एस विकल एक राइटर है जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर करते हैं, उनके ग्रुप के साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो हमने दिल्ली और मुंबई में काफी थिएटर शोज किए थे और वहीं से वो सफर शुरू हुआ। फिर बैरी जॉन सर के अंदर मैंने अपनी पूरी डिप्लोमा एक्टिंग की पूरी की और उसके बाद मेरी शुरुआत हुई। मेरी फर्स्ट शो थी बेताब दिल की तमन्ना है, जो बालाजी बैनर के अंडर था जी। और उसके बाद मेरे बहुत अच्छा बढ़िया ब्रेक मुझे मिला था सेकंड मैरिज.com, जो फिल्म है
और उसमें मैं लीड हीरो के बिल्कुल किरदार में था। और वो अभी फिलहाल इरोस बिल्कुल, आर्ट है, मुझे तो लगता है कि उसमें दर्शकों को ये दर्शकों को सारे देखना आपके टीवी सीरियल के बारे में पता है, लेकिन मुझे लगता है दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो पहला ब्रेक था आपका, वो आपको कैसे मिला और कब आपने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया आपने? क्योंकि आप कह रहे थे आप एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे आप, क्योंकि मुंबई जाना वहां पर, क्योंकि सबको पता है इतना आसान नहीं होता, बड़ा स्ट्रगल लाइफ होती है वहां पर। और थोड़ा कभी कभी मुझे लगता है कुछ इंडस्ट्री के बाहर का अगर कोई व्यक्ति होता है जिसका कोई भी फैमिली में कोई रहता नहीं या फिर कोई ऐसा गॉडफादर रहता नहीं, थोड़ा सा वो डरता है। तो कोई आपके जान पहचान का था या फिर आप खुद ही अपने एक्टिंग के भरोसे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप मुंबई पहुंचे थे? आप कैसा था आपको मुंबई का पहला दिन? इनफैक्ट इसकी इसकी भी कहानी है, मैं हम्म। दर्शकों को बताना चाहूंगा। तो मैं बेसिकली मैं मेरी पैदाइशी मुंबई की है, मैं बॉम्बे जी। बॉय। लेकिन क्या है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि हाँ। मेरे जो फादर है उनका खुद का बिजनेस है, हम एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हम्म। हैं। और साउथ इंडिया में नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को नॉर्मली एजुकेशन की तरफ ज्यादा झुकाव होता है कि अब पढ़ो, जॉब करो, आगे बढ़ो, जी। अब्रॉड जाओ, अच्छी कंपनी में नौकरी लो। तो मैं एमबीए करते करते मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी काम कर रहा था, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में था कि मुझे करना है। तो मैंने पापा से कहा, जो बहुत डिफिकल्ट था और जो मानने के लिए, क्योंकि मुझे अब 2 साल का वक्त दीजिए, अगर इसमें हम्म। मैंने कुछ कर लिया तो ठीक है, वरना आप जैसे कहेंगे मैं आगे वैसे बढ़ूंगा। तो बड़ा मन मार के उन्होंने मुझे हाँ कहा और बोला कि चलो ठीक है मैं देता हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत ही ऐसे पड़ाव पर हो जहाँ पे तुम्हें अभी इसके बाद अभी आगे का सोचना है, जॉब करना है, बहुत कुछ जी। आगे करना है। 2 साल दे दिया। तो 2 साल बड़ी मेहनत थी भाग्य जी, मतलब ऐसा था कि दिन में 4 ऑडिशंस, 5 ऑडिशंस, ओके। लोगों से मिलना, लोगों को फोटोग्राफ देना, बहुत ही मेहनत का काम था, हाँ। क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे, कोई पहचान वाले नहीं थे हम्म। हमारे इंडस्ट्री में। तो जो भी था मुझे जीरो से शुरू करनी थी। अच्छा। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिनको भी ऐसा लगता है कि बॉम्बे आके आपको कुछ करना है, तो एक ध्यान में रखिए कि आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल। और आके परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, कई बार चीजें जल्दी भी होगी, लेकिन कई बार बहुत लेट भी होता है। तो मुझे 1.5 साल लगे फर्स्ट ब्रेक मिलने के हम्म। लिए। तो और तब डेढ़ जब आप साल मुंबई में आप रहते आए थे, मुझे लगता है बहुत सारे आपने जो प्रोडक्शन हाउसेस रहते हैं आपने देखा जरूर होगा, गए आप जरूर नहीं गए होंगे, लेकिन देखा जरूर आपने होगा, वो गलियां आपकी जानी पहचानी होंगी। नहीं तो अक्सर कोई नया व्यक्ति आता है तो वो खो सा जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के वो गुम जाता है वो। बिल्कुल, इनफैक्ट बॉम्बे ये क्या है, ये सपनों की नगरी है, लेकिन ये भूल भुलैया भी है। हाँ। तो ये शहर ऐसा है कि आप एक रास्ते चलो तो आपको 10 रास्ते भी दिखेंगे, लेकिन कौन से रास्ते पे चलना है ये आपको ध्यान से देखना पड़ता है। जी। तो मुझे लगता है कि 1.5 साल के परिश्रम के बाद कहीं हाँ। एक मुझे जो ब्रेक मिला, वो ब्रेक के बाद मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। तो आई थिंक मैं बहुत ही उस मामले में थोड़ा लकी हम्म। रहा हूँ, और मैं कौन सा ब्रेक था वो भगवान से और कैसे मिला आपको? क्योंकि 1.5 साल बड़ा लंबा सफर होता है। तो और इतनी शिद्दत के साथ आप कंटिन्यू करते गए, आप ऑडिशन देते गए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बहुत सारे लोग ऐसे तो शायद 2 या 3 महीने अगर कुछ काम नहीं मिलता है तो वापस चले जाते हैं वो, जहां से भी आते हैं वो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये काफी डिफिकल्ट है जब हम्म। यही आपका जो कहते हैं पेशेंस टेस्ट करता है। हम्म। और आप जब बीच में अगर आपको काम नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे दौर भी निकल जाता है जहाँ पे आपको सही काम नहीं मिलता, या ये हम्म। काम आपको नहीं करना होता है, या आप सही काम के लिए वेट करते हो। तो उसी दौरान जो आपकी जो टेस्ट होती है, वो सही मायने में होते हैं कैरेक्टर टेस्ट, कि आप जी। क्या करते हो उस दौरान, आप अपने में मेंटल स्टेबिलिटी कैसे रखते हो, और हम्म। आप अपने पर कैसे काम करते रहते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा जो पहला ब्रेक था वो बेताब दिल की तमन्ना शो सोनी टीवी के हम्म। लिए था, बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए। और तब तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि टीवी कैसे होता है, टीवी अच्छा। पे काम कैसे करते हैं, कौन सी ईयर कैमरा की बात कैसे होगी ये यूज जो आपका करते पहला ब्रेक मिला था? हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? कौन सी ईयर की बात थी ये जब आपको पहला ये ब्रेक मिला था आपको? ये बात है 2008 एंड 2009 की बात है। ओके। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो 2000, हाँ जी, 2008 2009 की बात है। ये मैं एंड इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उस वक्त ये सब सोशल मीडिया ज्यादा चलता नहीं था, तो वो हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ती थी शायद आप लोग को ऑडिशन देने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो ये था कि हम अगर नए पोर्टफोलियो खींचेंगे तो हर फोटो की जो 10 फोटो हम सिलेक्ट करते थे, हर हाँ। फोटो की कम से कम 20-25 कॉपी हम निकालते थे, हार्ड कॉपी। और हर प्रोडक्शन हाउस में 10-10 कॉपी जी। लेके आते थे फिजिकली। हाँ। तो वो ऑब्वियसली वो बहुत, उसमें पैसे बहुत खर्च होते थे वो टाइम पे। जी। और जब पैसा कमा भी नहीं रहे और आपको इसके पीछे खर्च करने पड़ रहे हैं, और आपको बहुत संभाल संभाल हाँ। के हर कदम लेना पड़ता, तो बड़ी चैलेंजिंग टाइम थी। पर वो टाइम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल। तो जब पहला दिन था आपका शूटिंग का, आपका इसी सीरियल का, वो कैसा था आपका? क्योंकि मुझे लगता है पहला दिन हमेशा यादगार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है कि मेरा जो पहला शूट था वो लगा था वाई, जो पंचगनी महाबलेश्वर के हाँ। पास है, वहां पे हम शूट कर रहे थे आउटडोर में। और मेरा पहला शूट, मैं बस वेट कर रहा था 2 दिन के लिए, मेरा शूट ही नहीं आया।
2 दिन वैनिटी में वेट करने के बाद तीसरा दिन मेरा शूट लगा। तो इस अंदर बीच दो क्या दिन लग रहा में था आपको? 2 दिन तक वैनिटी में आप इंतजार कर रहे थे, आपको लग रहा कि यार 1.5 साल इंतजार कराया, अब 2 दिन और हो गए, मेरा शूट ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम तो शूट कर रहे थे, तो वो मॉनसून सीजन था, वो बारिश का समय था, हाँ। और हम आउटडोर कर रहे थे, तो किसी ना किसी कारणवश बारिश की वजह से शूट पोस्टपोन हुए जा रहा था। अच्छा। तो और कहीं ना कहीं अंदर थी कि बस मेरा एक शॉट लग जाए, आज एक शॉट लग जाए। हाँ। और वो एक उत्साह होता है, एक्साइटमेंट बिल्ड होती है। और फिर ऐसा होता है कि आज भी नहीं हुआ, चलो कल, आई होप कि कल होगा। हाँ तो वो एक एक्साइटमेंट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होती थी तभी, क्योंकि हमें तक बस मुझे कैमरा के सामने जाके अपना फर्स्ट लाइन जी। डिलीवर करना है। तो जब फिर फाइनली वो दिन आ गया, वो समय आ गया कि डायरेक्टर ने एक्शन बोला और आपने संवाद बोले, उस वक्त कैसा था पहला टेक आपका? मुझे लगता है मुझे वो फर्स्ट टेक कम से कम 5 बार देने पड़े रीटेक्स क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। अच्छा। हाँ। बट आफ्टर ऑल आई थिंक एक बार जब फ्लो में आ गया, उसके बाद चीजें बड़ी स्मूथ होने लगी। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर जो secondmarriage.com है, ये बड़ा आपका बहुत ही फेमस टीवी सीरियल रहा है, इसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है और हमने पोस्टर देखा, पोस्टर बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग है। तो ये कैसे आपके इसमें मौका मिला और उसके बाद फिर क्या चीज़ें फिर बदलाव आई? क्योंकि जब कोई एक ऐसा टीवी सीरियल जिसमें आपके कैरेक्टर को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है एक्टर इसी के इंतजार में रहता है, कोई एक ऐसा किरदार उसके नाम पर आ जाए, उसके नाम पर हो जाए, ताकि लोग उसको उससे पहचाने और उसमें एक पहचान बने। इनफैक्ट secondmarriage.com जो है, वो मुझे जो डायरेक्टर है गौरव, मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमारी रीडिंग हुई, कैरेक्टर के बारे में उनको मैंने अपने आइडियाज बताया, तो उनको बड़ा पसंद आया कि ये जो मेरी सोच है कैरेक्टर को लेकर, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था अक्षय। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, फिल्म की जो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये बेसिकली है कि एक यंग लड़का होता है जो आईटी कंपनी में काम करता है, और उसके जो फादर होते हैं, ही इज अ विडोवर, उनकी माता नहीं होती है, और सामने जो लड़की है जो शाइनी गुप्ता ने प्ले किया है, उनकी जो मम्मी है, शी इज अ विडो, उनके पापा नहीं होते। तो हम जी। दोनों ऑनलाइन मिलते हैं और हम अपनी मम्मी डैडी की शादी करवाने की कोशिश अच्छा। करते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, उसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा भागीरथ जी की, जो हम टेलीविजन में करते हैं वो जनरली थोड़ा ड्रामा वाइज करते हैं, हाँ। थोड़ा ओवर द टॉप होता है, क्योंकि रिएक्शंस एक्शन ओवर द टॉप होते हैं। पर फिल्म का जो फॉर्मेट है बहुत अलग होता है, वहां पे आपको काफी रियलिस्टिक एक्टिंग करनी बिल्कुल। पड़ती है। तो उसकी एक अच्छी बात ये होती है कि फिल्म शुरू होने के कुछ 10-15 दिन पहले आपके रिहर्सल्स वर्कशॉप शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे मुझे जाके लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपने को बहुत टोन डाउन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, क्योंकि मैं वो 2-3 साल टीवी करके इतना ओवर द टॉप बन गया हूँ। तो मुझे लगता है ये लर्निंग, अनलर्निंग और फिर से लर्निंग का जो प्रोसेस है एक्टिंग का, ये बहुत ही बढ़िया है। ये आपको हमेशा, आपको आपके पैर जमीन पे रखता है कि आप उड़ नहीं सकते हो कि आप बन गए हो कुछ। बिल्कुल। आपको लगता है आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हो। हाँ ठीक। या तो ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट रहा। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, हम जो कैरेक्टर निभाने की कोशिश करते हैं या किरदार प्ले करने की कोशिश करते हैं, उसे पहले समझना, उस पर काम करना, और फिर आप जाकर उसको परफॉर्म करो, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रोसेस बिल्कुल। अच्छा, जब आप ये लगातार आप बेहतर काम करते गए, और मैं वापस थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा क्योंकि आपके फादर ने आपको 2 साल का आपको वक्त दिया था, फिर जब आपको एक स्टैब्लिश कलाकार के रूप में उन्होंने देखा, या जब आपका पहले ही ब्रेक मिला तो उसके बाद उनका रिएक्शन अच्छा था, या फिर थोड़ा वो और इंतजार कर रहे थे कि पहले मेरे बेटे को और अच्छा बेहतर काम करने दो, वो जो एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, जो शायद आप रिस्पॉन्स चाहते थे, वो कब मिला? या फिर अभी भी आप उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फादर होते हैं, बड़े डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हर फादर जो होता है वो अपने बेटे को अपने से आगे देखना चाहते हैं। अब मेरे फादर क्या है, वो जनरली बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है भाई। हाँ। तो जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम टीवी पर देखा, तो उन्होंने बोला अच्छा है, बढ़िया है, आगे क्या? उनका था बस आगे क्या करोगे? तो मैंने कहा कि अभी शुरुआत की है, तो आई एम श्योर मुझे और इससे अच्छा काम मिलते जाएगा। तो उन्हें उसके बाद भी 2 साल लगे ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं ये प्रोफेशन मैंने चूज किया है। जब मेरी मूवी बाहर निकली secondmarriage.com, और फिर उसके बाद जब काम करते, तब जाके उन्हें 4-5 साल के बाद लगा कि हाँ चलो, अब ये कुछ अच्छा कर रहा है, अभी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तब जाके उनको थोड़ी शांति मिली। अब तो बिल्कुल ठीक है, 14-15 साल हो गए, एंड अभी तो ही इज मोर लाइक अ फ्रेंड देन अ फादर। अच्छा, जो टीवी सीरियल है आपका परशुराम, इसमें आपने महादेव की भूमिका निभाई है, तो एक डिफरेंट तरह का किरदार था, इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी की थी आपने?
सबसे बड़ी पहली बात है कि मैं कहना चाहूंगा कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हम्म। और मतलब जब ये मुझे किरदार मिला, मैं सबसे पहले शिव मंदिर जाके मैंने मत्था टेका, मैंने बोला अच्छा। ये आपका आपका आशीर्वाद है। और फिर मुझे एक टेंशन होती थी कि मैं कैसे करूंगा, कि ये हाँ। ऐसे चैलेंजिंग रोल है कि आप कहीं गलत नहीं कर सकते हो, आप महादेव की भूमिका निभा रहे हो, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं वो शीतलता, चेहरे पे वो कामनेस चाहिए होता है। जी। तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और अपने आप को मेंटली थोड़ा शांत, काम स्वभाव के इसमें लाने की कोशिश, जी। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब डायलिंग डिलीवरी करते हो तो आपके वो चेहरे पे वो भाव, वो शीतलता दिखनी बिल्कुल। बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वो मेडिटेशन मुझे काफी काफी हद तक हम्म। मुझे हेल्प किया उसमें। जी। अभी अभी सावन का महीना चल रहा है, तो कि आपने कहा आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, तो क्या कुछ खास इस वक्त करते हैं आप सावन के महीने में? कोशिश मैं करता हूँ, मैं हम्म। सावन का महीना मानने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन शूटिंग के दौरान हमारे हेक्टिक शेड्यूल होते जी। हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा भगवान से माफी मांगता हूँ कि अगर कुछ गलत हो तो मुझे माफ जी। कर दो इस अच्छा, मामले एक में। अक्सर मैंने देखा पहले जो टीवी सीरियल्स हुआ करते थे, फिल्में, तो उसमें कोई भी भगवान भोलेनाथ के जो किरदार निभाते थे उनके गले में असली सांप होता था। हालांकि उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें अब उसको बंद हो गई, क्योंकि जब से कुछ नई गाइडलाइंस आई है। लेकिन अगर अभी भी वो अलाउ होता तो आप कंफर्ट होते, अगर असली सांप आपके गले में होता तो? पता नहीं, मैं एक्चुअली इस बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं जो पुराने जो सीनियर आर्टिस्ट जिनसे मैं बात करता जी। हूँ वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे वो असली सांप हुआ करते थे। लेकिन मैं ये सोच के बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि वो शूट कैसे करते हैं, क्योंकि डायलॉग आपका कैसे ध्यान बोलते या तो होंगे? पूरा टाइम आपके सांप पे हो और आप फोकस कैसे करते हो। तो वो कहते हैं कि बाद में वो प्रैक्टिस की बात है, एक दो बार बिल्कुल। आपको बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि वो सांप आपके गले में रहे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। और उनका पॉइजन पहले निकाला जाता है, हाँ। और उनके दांत भी निकाले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो शूटिंग फ्रेंडली करते हैं। हम्म। तो उसके बाद आई थिंक वो है। बट हाँ, अगर सोचे, अगर मुझे करना हो तो मुझे लगता है मुझे कम से कम एक हफ्ता 10 दिन का टाइम लग जाएगा यूज टू होने के लिए। जी। बट यस, बिल्कुल। एज यू सेड कि गाइडलाइंस चेंज हो गए हैं, तो अभी हाँ। तो हम वो रियल स्नेक्स का शूट नहीं कर बिल्कुल नहीं सकते। कर सकते आप तो। जी। अच्छा, बिल्कुल। आपने कुछ नेगेटिव किरदार भी निभाया आपने पॉजिटिव के साथ, हाँ तो क्या आपको अच्छा लगता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? सच कहूँ तो मुझे नेगेटिव ग्रे शेड बड़ा पसंद है, हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसे बखूबी निभा सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि टेलीविजन में खास करके नेगेटिव शेड जो है उसमें आपके पास खेलने के लिए एज एन एक्टर बहुत कुछ है, आप ड्रामा हम्म। क्रिएट कर सकते हो, आप चाहे तो डबल फेस, डबल पर्सनालिटी दिखा सकते हो। आप पे फोकस भी काफी अच्छा रहता है। तो जी। जैसे कबूल है मैंने किया था फर्स्ट सीजन 2013 से हम्म। 14 में, तब मेरा वो ग्रे शेड ही था, वो दिखने में बहुत ही पॉजिटिव, जी। बहुत ही हंसमुख चेहरा था, लेकिन एक दिमाग उसका बड़ा ग्रे था, वो हम्म। हमेशा कुछ ना कुछ सोचता था किसी के बारे में, या किसी को क्या नुकसान पहुंचाओ या इसमें मेरा क्या फायदा हो। तो वो चैलेंजिंग भी होता है एज एन एक्टर, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑडियंस से मुझे बहुत प्यार मिला वो शो के बाद, क्योंकि हम्म। लोग मुझे पहचानने लगे बहुत अच्छे लेवल पर। और मैं कहीं भी जाता था तो लोग मुझे वो किरदार से पहचानते थे और मुझे आके मेरे साथ फोटो खिंचाते थे। अच्छा। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इस पे और एक्सप्लोर करूं, और मुझे हम्म। नेगेटिव और ग्रे शेड कर खेलने में बहुत मजा आता है। कोई आपका मनपसंद संवाद आपको, अगर आपको याद हो, जो आप दर्शकों को बताना चाहें, या उस लाइन को अक्सर आप दोहराते भी हो आप? जे मनपसंद क्या? मनपसंद कोई संवाद, कोई डायलॉग, आपकी कोई मनपसंद हाँ लाइन हाँ जो आपकी बड़ी हाँ हाँ। फेवरेट है, जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? अ, ऐसे अभी याद नहीं है मुझे हाँ। मनपसंद, क्योंकि अ, ऐसे याद भी मैंने एक्चुअली बहुत सारे नेगेटिव शोज, जी। नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, तो हाँ। ऐसे कुछ खास तो याद नहीं अभी मुझे। मेरे ख्याल से मुझे नेक्स्ट टाइम आप बुलाएंगे नहीं, तो मैं ठीक है, याद अगर करके अगर आपको इस बीच याद आएगा तो आप मुझे आऊंगा। बताएगा, ठीक है। अच्छा, इसके जी अलावा जी जब जी। खाली समय में आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है आपकी? सो खाली समय में जनरली ऑब्वियसली जैसे मैं जिमिंग करता हूँ, आई एम हम्म। स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं मुझे स्विमिंग का बड़ा शौक है। मैं रीडिंग काफी करता हूँ, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। और पिछले कुछ सालों से मैं काफी स्पिरिचुअलिटी में भी आ चुका हूँ। मैं काफी लोगों को सुनता हूँ, काफी ग्रेट। किताबें पढ़ता हूँ हम्म। स्पिरिचुअलिटी पर, और मैं मुझे लगता है वो जर्नी मेरी एक ऑटोमेटिक हो चुकी है, और मैं अभी धीरे धीरे एक
एक बैलेंस करना चाहता हूँ बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रोफेशनल मटेरियल लाइफ। तो मुझे लगता है उसमें मुझे काफी शांति और काफी अच्छा महसूस होता है। बहुत बढ़िया। आपकी जो वाइफ है प्रीति कौर जी, वो भी एक्ट्रेस हैं और आपकी मुलाकात भी शूटिंग के समय शायद हुई, जितना मुझे पता है। तो कैसे मुलाकात हुई, फिर कैसे आप को एक्ट्रेस से फिर आप हमसफर तक का सिलसिला कैसे बढ़ता गया ये? 2010 की बात है जब हम एक शो कर रहे थे, राम मिलाई जोड़ी। हाँ। और वो शो का नाम भी था प्रीत से बंदी है डोरी राम मिलाई जोड़ी। हम्म। और उनका नाम भी प्रीत है। और जब शो की शुरुआत हुई ऑन एयर, तो शो की शुरुआत भी हमारी शादी से हुई ऑन एयर, मतलब क्या हमने बात है। शूट किया वो भी। और बस हम दोनों हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे थे शो में। और आई थिंक हम दोनों तभी सिंगल थे और जान पहचान बढ़ने लगी हाँ। और एक दूसरे को हम पसंद आने लगे। तो फिर उसके बाद हम वी वर इन अ रिलेशनशिप। और शादी जैसे शो खत्म हुई 1.5-2 साल हम्म। के बाद, तब हमारी शादी भी असल में हुई। तो, देखिए वो जो नाम था राम मिलाए जोड़ी, और आपने बिल्कुल कहा वो बिल्कुल। बिल्कुल सेम यहीं पर होगी कि राम ने आप लोग की, भगवान श्री राम ने जोड़ी मिला दी आप लोग की। अच्छा, कभी बात तो करते होंगे आप लोग शादी के बाद कि देखिए कितना कॉन्फिडेंस था, हमारी मुलाकात हुई और हम लोग उस वक्त हस्बैंड वाइफ भी थे। उस वक्त कभी सोचा था आप लोगों ने कि फ्यूचर में आप लोग रियल के हस्बैंड वाइफ बनेंगे? नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली नहीं, मतलब हम काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे पहले, है ना, एक दूसरे से काफी शेयर करते थे। हाँ। पर ये बहुत ही सडनली हुआ कि हमने सोचा कि चलो हम शादी करते हैं। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, ना ही कुछ ऐसा था कि अभी करेंगे या 2 साल के, कुछ प्लान नहीं। ये हाँ। मतलब आप कहो कि 3-4 महीने के दौरान सब कुछ डिसाइड होकर शादी भी हो गई। जी। तो ये बड़ा चटमंगनी पड़ गया कहते हैं ना, वो इसी को ही हमारे साथ वही हुआ है। ग्रेट। अच्छा, अभी कौन कौन से और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं? एक तो आपने बताया जिसके लिए आप अभी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा कुछ और फिल्मों में कुछ और प्रोजेक्ट, जो कि एक second.marriage.com थे, इसके अलावा कुछ और? जी जी जी। सो अभी स्कैम 3 जो आने वाला है सोनी हम्म। लिव पर, उसपे मेरा एक कैमियो है, एक छोटा सा किरदार मैंने जी। निभाया है। वो ओटीटी के लिए है। वैसे भी फिलहाल मेरे फुल टाइम अब मेरे इस टीवी शो पर जाएगा, जो भी हाँ। जैसे मैंने कहा बातें कुछ अनकही से स्टार प्लस पर आने वाला है। तो फिलहाल तो अभी यही है। और हम्म। जैसे अगर कुछ और अच्छी न्यूज आती है मैं आपको अपडेट जी। करूंगा। जैसे आपने जिक्र किया कि आप साउथ इंडियन फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और साउथ इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, अभी तो बहुत अच्छा बिजनेस करती है। तो कभी आपने सोचा नहीं कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी, साउथ इंडस्ट्री में भी कुछ ट्राई किया जाए, कोशिश की जाए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और आजकल तो वो हिंदी इंडस्ट्री कभी कभी बहुत ज़्यादा उससे बेहतर काम करती है, और इसको लेकर आजकल हम देखते हैं कि एक अलग से डिबेट चलना भी शुरू हो गई है। तो कभी सोचा नहीं, आपने कभी ट्राई नहीं किया आपने साउथ इंडस्ट्री में जाने के लिए? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो क्या है कि मैं जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ भागीरथ जी, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वहां पे मुड़कर देखूं, क्योंकि यहाँ पे है मैं बैक टू बैक मुझे अच्छे काम मिल रहे थे। हाँ। और जबकि मैं आई मीन मैं आई एम बॉम्बे, आई मैं अपने आप को बॉम्बे बॉय कंसिडर हम्म। करता हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। जी। तो मेरे मेरे सारे दोस्त, मेरा परिवार, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली सब यहीं पे है। तो मुझे ऐसा कुछ कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे जाके ट्राई करना चाहिए। हाँ, अगर कोई अच्छा मौका मिलता है या हाँ। अच्छा किरदार निभाने का अपॉर्चुनिटी आता है, आई विल डेफिनेटली टेक इट अप। जबकि मुझे लगता है कि साउथ इंडस्ट्री अभी बहुत ज्यादा बिल्कुल। अच्छा काम कर रही नहीं, है। इसमें मैं एक और लाइन वो जरूर भी जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है अब शायद अब बैरियर खत्म हो गया। अब मुझे लगता है अब पूरी हमारे एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो गई है, अब वो ना साउथ की रही ना अब नॉर्थ की रही, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के एक्टर यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के एक्टर वहाँ काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में अब सबको, हर किसी को पसंद किया जा रहा है। मुझे लगता है अब इंडियन इंडस्ट्री हो गई अब। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद योर स्टेटमेंट। हम लोग हम्म। पहले करते थे कि ये नॉर्थ का है, ये हिंदी बेल्ट है, ये जी। साउथ में भी अलग अलग स्टेट है, तेलुगु तुलु कन्नड़ा हम्म। अलग अलग है। पर मुझे लगता है आजकल बहुत क्रॉस ओवर है। वहाँ के एक्टर्स यहाँ के अच्छे बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यहाँ के बड़े बड़े स्टार्स वहां जाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इट्स बिकम एन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब ये कोई बाइफर्केशन नहीं है कि आप वहां के हो हाँ। यहाँ के हो। चलिए और ये विशाल अच्छी जी। बात है, मुझे जी। लगता है ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे क्या है कि सारे एक्टर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और साथ में सारे टेक्नीशियंस को भी एक दूसरे के बिल्कुल। साथ काम करने का मौका मिलेगा। चलिए, तो आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो आप जिसके लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, ये तो जस्ट बहुत जल्द ये अब रिलीज होने वाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वंस अगेन, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में आपने शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सुबह सितारे में इस बार हमने मुलाकात की अभिनेता विशाल नायक से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।